आज हम फिर से एक नए तरह का वीडियो यूज ऑफ द के बारे में बताने जा रहे हैं, आर्टिकल्स के बारे में। अभी इसके पहले जो वीडियो जारी हुआ था उसमें हमने द के बारे में, एन के बारे में, द के बताया था, आर्टिकल के बारे में। लेकिन यहाँ पर हम स्पेशली आपको आर्टिकल के बारे में और जानकारी दे रहे हैं। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और विशेष रूप से कक्षा 12 के छात्रों के लिए है, सभी क्लास के विद्यार्थियों के लिए है। और इस तरह का जो आर्टिकल्स का प्रयोग कन्फ्यूजन पैदा करता है विद्यार्थियों में कि कहाँ ए लगाएं कि द लगाएं, कि किस तरह से हम इसका उपयोग करें, सही लगाए हैं ए कि नहीं लगाए हैं, एन लगाए हैं सही कि नहीं लगाए हैं, द लगाए सही कि नहीं लगाए। तो इन सब चीज़ों का जो कन्फ्यूजन है, भ्रम है, उसे हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसका प्रयोग होता है। एनडीए की परीक्षा के लिए भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है, बैंकिंग के लिए भी है, और जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जिसमें इंग्लिश अनिवार्य हो, उसके लिए भी इन सब का प्रयोग हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। छोटी छोटी चीज़ें आती रहती हैं और छोटी चीज़ों के माध्यम से ही हमारे तमाम प्रश्न गलत हो जाते हैं, जो नंबर एक नंबर के वजह से हम प्रतियोगी परीक्षाओं में पीछे हो जाते हैं और मात्र छोटी बड़ी जो डिफरेंस है उनकी जानकारी न होने की वजह से। इस तरह से यूज ऑफ द का जो प्रयोग है वो आपको बताया जाएगा। अभी तो इसके वीडियो कई जारी होंगे, जो उसको हम डिफरेंट जो उसका है वो अंतर बताते रहेंगे और सीखने वाले लोग सीखते रहें, अच्छा रहेगा। और इस तरह से हम यूज ऑफ द के बारे में आज फिर से बताने जा रहे हैं। पिछले वीडियो से भी ये भिन्न है, पिछले वीडियो से भिन्न तरह का ये वीडियो है जिसको हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे लिखा है, लुक एट दिस सेंटेंसेस, इन वाक्यों को देखो। जैसे लिखा है, मोहन बॉट ए पेन, मोहन ने एक कलम खरीदा। यहाँ ए पेन का मतलब होता है कोई पेन, एनी पेन का मतलब है यहाँ पर कोई एक पेन खरीदा, जो इंडेफिनिट है। जबकि द का जो प्रयोग है वो डेफिनिट आर्टिकल्स है। ए एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है और द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। इसलिए मोहन बॉट ए पेन हो गया। और सी है जो बैग, उसके पास एक बैग है, तो इसका मतलब एनी बैग है, कोई एक बैग है, कोई एक बैग के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। और आई हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास एक छाता है, तो कोई भी छाता है, एनीवन, कोई अम्ब्रेला है। लेकिन इसके बाद देखिए वही चीज़ है, द पेन इज जापानी। द पेन इज जापानी का मतलब है उस पेन को मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ, इसलिए द शब्द लगा गया। इंडेफिनिट आर्टिकल में जब हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन में पहली बार आता है तब हम ए लगाते हैं और इस तरह से ए एन वहाँ लगते हैं। लेकिन वहीं अगर जो दूसरी बार ये नाउन आता है या तीसरी बार आता है तो उसके पहले द आ जाता है। जैसे द पेन इज जापानीज, यह कलम जापानी है, क्योंकि ये वाक्य में एक पेन खरीदा और द पेन इज जापानी दूसरे वाक्य में द पेन हो गया। यानी उस पेन को हम बार बार ए नहीं लगाएंगे, दोबारा वाक्य में दोबारा जब उसका प्रयोग करेंगे तो द हो जाएगा। सी है जो डॉग, उसके पास एक कुत्ता है, द डॉग इज न्यू। द बैग, सी है जो बैग है, उसके पास एक बैग है और द बैग इज न्यू, और वो बैग क्या है, नया है। तो यहाँ पर जो बैग है ये नया है, इस बैग के बारे में हमें जानकारी हो गई है कि ये नया है। यानी पहले वाक्य में हमने ए लगाया और दूसरे वाक्य में हमने द लगाया।
यानी पहले वाक्य में ए लगा देने के बाद दूसरे वाक्य में द हम लगाते हैं तो डेफिनिट हो जाता है। जैसे लिखा है, अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन वाक्य में पहली बार आता है तो उसके पहले ए एन लगता है। अगर वही नाउन दूसरी या तीसरी बार आता है तो उसके पहले द लगता है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है वाक्य के रूप में, ए मैन केम अप टू ए पुलिस मैन। एक आदमी पुलिस के पास आया एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा एक क्वेश्चन, एक प्रश्न पूछा और उससे एक प्रश्न पूछा। अब यहाँ देखिए ए मैन लिखा है, क्योंकि वाक्य में पहली बार आया इसलिए ए मैन लिखा। केम अप टू पुलिस मैन हो गया, और पुलिसमैन आया तो एनी पुलिसमैन है, एनी वन पुलिसमैन है। ए मैन है तो यानी एनी वन कोई मैन है, कोई आदमी है। आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन, और उससे एक प्रश्न पूछा, एक क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद दोबारा अगर जो वही पुलिसमैन आ रहा है तो यहाँ पे द वाक्य लगाए, द लगा दिया। द मैन डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर भी देखिए ए क्वेश्चन है, क्योंकि पहली बार आया ए लगाया, दूसरी बार द क्वेश्चन आया तो द क्वेश्चन लगा दिया। सो ही आस्क्ड द मैन। अब यहाँ ए मैन जो पहले से लिखा था, अब वही द शब्द यहाँ लग गया, यानी डेफिनिट आर्टिकल के रूप में हो गया, टू रिपीटेड इट। तो इस तरह से ये वाक्य में अगर जो पहले वाक्य में पहला वाक्य है तो वहाँ पर हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हुए ए अथवा एन लगाएंगे। लेकिन वही शब्द अगर जो दूसरे वाक्य में आ रहा है तो वहाँ पर द शब्द का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले जिससे पूरी जाति स्पेसीज का बोध होता है, ए या द का प्रयोग किया जाता है। इससे वाक्य के अर्थ में कोई अंतर नहीं आता है। यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले जिससे पूरी जाति का बोध हो, इसमें सबसे बड़ी बात है पूरी जाति का बोध हो। ये पूरी जाति जो बोध हो रहा है उससे ए लगाइए चाहे द लगाइए, वाक्य के अर्थ में कोई अंतर नहीं है। जैसे लिखा है, लुक एट दिस सेंटेंसेज है, राजीव इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। राजू जो है अपनी कक्षा में सबसे बड़ा लड़का है। और मिस्टर झा इज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज। और श्रीमान झा जो है ओल्डेस्ट मैन है, सबसे कैसे आदमी है, बूढ़े आदमी है। तो यहाँ पर देखिए द लगा है, तो आप द लगा है तो ये जो सेंटेंस है इसमें टॉलेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री है। द ओल्डेस्ट है, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है। यानी कि सुपरलेटिव डिग्री में आप क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव में हम द का प्रयोग करते हैं। यानी जिस शब्द में द शब्द आ जाए तो समझ लीजिए कि वो सुपरलेटिव डिग्री के अंतर्गत उसका हम प्रयोग करते हैं। इसलिए सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता है, इसको याद रखना है। इसके बाद चौथा है, लुक एट दीज सेंटेंसेज। इन वाक्यों को देखो। द रिच शुड हेल्प द पुअर। द रिच का मतलब है धनी। धनी व्यक्ति को क्या करना चाहिए, गरीबों की मदद करना चाहिए। द रिच शुड हेल्प द पुअर। और यहाँ पर द रिच है, द रिच शुड हेल्प द पुअर है। द रिच से क्या मतलब हुआ, द रिच का मतलब डेफिनिट आर्टिकल्स के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और इसका मतलब है जब द धन एडजेक्टिव का प्रयोग प्लूरल नाउन की तरह किया जाता है, तब द पुअर मैन, तब उसके पहले द लगता है। जैसे द ओल्ड, द यंग, द ब्लाइंड, द एजुकेटेड इत्यादि शब्द हैं। तो यहाँ पर द शब्द जो है वो प्लूरल नाउन का प्रयोग हम करते हैं। द शब्द के आधार पर हम प्लूरल कर देते हैं। यानी द शब्द किसी प्लूरल नंबर का प्रयोग करता है जिसका मतलब डेफिनिट आर्टिकल है।
तो डेफिनेट आर्टिकल में हम द शब्द प्रयोग करते हैं। अब हम जो भी इन शब्दों का प्रयोग हम कर रहे हैं, द धन एडजेक्टिव का है, द है एडजेक्टिव है, द धन एडजेक्टिव है। इस तरह से द धन एडजेक्टिव को हम जो प्रयोग कर रहे हैं, रिच है, द है, तो इसलिए द रिच है। द रिच से क्या मतलब, द आर्टिकल है और यहाँ रिच पे क्या है, एडजेक्टिव है। और